आज की कहानी एक लड़की की है। उसके वेकेशन का जंगल एडवेंचर उसके मौत का एडवेंचर बन जाता है। उसके जान के पीछे हाथ धो के एक इंसानी दरिंदा पड़ जाता है। क्या ये लड़की बच पाएगी? आइए देखते हैं मैग्नाप्लेक्स की आज की सर्वाइवर थ्रिलर स्टोरी में। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है टॉमी और साशा। ये दोनों एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। एक जगह पे आके दोनों अटक जाते हैं। साशा बहुत ट्राई करती है मगर वो बार बार गिर जाती है। फिर टॉमी कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, अब हम आराम करेंगे। ये लोग वहीं पे एक लटकता हुआ टेंट लगाते हैं और उसमें आराम करते हैं। टॉमी कहता है कि यार मेरा ये लकी कंपास कह रहा है कि हमें ये चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। साशा उसके हाथ को झड़कते हुए कहती है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, तुम तो एकदम डर ही जाते हो, हम कल ही इस चढ़ाई को पूरा करेंगे। अगले दिन जब ये लोग चढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत तेज तूफान आ जाता है। ये लोग जल्दी जल्दी नीचे जाने का ट्राई करते हैं मगर उसी वक्त कई सारे बर्फ के टुकड़े पहाड़ से गिरते हैं और एक टुकड़ा टॉमी के सर में लग जाता है और वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। वो एक रस्सी के सहारे लटका हुआ होता है। साशा उस रस्सी को पकड़े हुए होती है मगर अफसोस साशा उस रस्सी में एक नॉट लगाना भूल जाती है, इसलिए थोड़ी देर के बाद साशा के हाथ से वो रस्सी छूट जाता है और टॉमी नीचे गिर के मर जाता है। अब कहानी 5 महीने बाद का दिखाया जाता है। हम साशा को अपने कार में ऑस्ट्रेलिया जाते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे टॉमी के मरने का गिल्ट साफ साफ दिखाई देता है। वो अपने आप को टॉमी के मौत का जिम्मेदार मानती है। हम उसके पास उसका लकी कंपास भी देखते हैं। वो यहाँ एक ऑफिस में जाती है जो कि वंदारा नेशनल पार्क का होता है। वहाँ का ऑफिसर उससे कहता है कि इस नेशनल पार्क में बहुत सारे लोग मिसिंग हुए हैं, इसलिए तुमको यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। साशा कुछ रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो बस अपना गम भुलाने यहाँ आई थी और कुछ एक्साइटिंग करना चाहती थी। फिर साशा अपने कार में आ जाती है और मैप में रास्ता खोजने लगती है। उसी समय उसके बगल में एक लड़के का कार आके खड़ा होता है। वो उस लड़के से यहाँ जाने का रास्ता पूछती है। वो लड़का साशा को एक लंबा रास्ता बताता है जो कि ग्रैंड स्टोन बे से गुजरता है। उसने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा। साशा उसके बताए गए रास्ते पे आगे निकल जाती है। थोड़े देर बाद उसे एक नदी मिलता है। वो अपने कार को रोकती है और कार के ऊपर रखा हुआ एक राफ्ट को उतारती है और आगे का सफर वो राफ्ट से तय करती है। वो बहुत अच्छे से राफ्टिंग करती है और खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। उसे बहुत खुशी मिलता है। थोड़े देर के बाद वो अपनी राफ्ट को रोकती है और एक जगह पे टेंट लगा के आराम करती है। वो रात यहीं पे बिताती है। जब वो सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसका बैग गायब है। वो अपने बैग को इधर उधर खोजती है मगर उसे बैग कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने राफ्ट को लेती है और नदी में आगे निकल जाती है। थोड़े ही दूर आगे जाके उसे एक और राफ्ट मिलता है तो वो अपने राफ्ट को रोक के चेक करने के लिए जाती है कि आखिर यहाँ पे है कौन। साशा को यहाँ पे वही लड़का मिलता है जो इसको गलत रास्ता बताया था। इसका नाम बेन होता है। साशा बेन को बताती है कि मेरा सामान किसी ने चुरा लिया है। बेन कहता है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो छोड़ो हटाओ, मैंने कुछ खाना बनाया है, आओ मिलके खा लेते हैं। ये दोनों मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये उठते हैं साशा अपने हाथ का बैंड उसके हाथ में नोटिस करती है। साशा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी बेन टेंट के अंदर जाता है और उसका बैग बाहर फेंकता है और एक क्रॉसबो को लेके आता है। उसके बाद मोबाइल में वो एक गाना चलाता है और साशा को कहता है कि अपना बैग उठाओ और भागो, मौत का खेल शुरू होता है। साशा अपने बैग को उठाती है और दौड़ के भागती है। बेन यहाँ पे एकदम पागल साइको के तरह डांस करने लगता है। साशा दौड़ते दौड़ते अपने राफ्ट के पास जाती है और जल्दी से राफ्ट को लेके निकलती है। वो बहुत तेजी से राफ्टिंग करते हुए आगे बढ़ रही होती है मगर अचानक से उसका राफ्ट पलट जाता है और वो बहते बहते किनारे के पास आ जाती है। बेन भी अपने क्रॉसबो को लेके साशा का पीछा करना स्टार्ट कर चुका होता है। साशा जल्दी से अपने बैग को उठाती है और जंगल के अंदर भागती है। थोड़े ही देर बाद उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो आवाज का पीछा करती है तो एक पत्थर तक पहुंचती है जिसके ऊपर एक मोबाइल रखा होता है। उस मोबाइल में एक वीडियो चल रहा था। साशा देखती है कि उस वीडियो में वही लोग हैं जो लोग मिसिंग हैं। तभी एक तीर साशा के ऊपर से निकलता है और बगल में पेड़ में लगता है। साशा ऊपर देखती है तो वहां पे बेन खड़ा होता है। साशा फिर से भागती है। बेन 2-4 बार उस पर निशाना लगाता है मगर उसका निशाना चूक जाता है। फिर अचानक से एक तीर जाके साशा के बैग में लगता है। साशा गिरते पड़ते नीचे जाते जाते फिर से नदी में गिर जाती है। वो नदी में बहते बहते अंदर घने जंगलों में पहाड़ों के बीच आ जाती है। वो जंगल के रास्ते वापस तो जा नहीं सकती, इसलिए वो अंदर से पहाड़ को चढ़ने का ट्राई करती है। क्योंकि वो एक रॉक क्लाइंबर है इसलिए वो इस पहाड़ को चढ़ जाती है और जैसे ही वो ऊपर आती है वो क्या देखती है कि वो जंगल के बीचों बीच आ गई है।
फिर वो अपना दूरबीन निकालती है और रास्ता खोजती है। उसको अचानक से बेन दिखाई देता है, वो भी उसको देख रहा होता है। तो साशा वापस अंदर पहाड़ में चली जाती है। बेन वहां पर दौड़ के आता है और साशा को खोजता है, मगर साशा उसको नहीं मिलती क्योंकि वो पहाड़ के बीच के दरार में छुपी हुई होती है। साशा वहां पे तब तक छुपी रहती है जब तक बेन वहां से चला नहीं जाता। फिर साशा निकलती है और दौड़ के भागती है। वो रास्ते में फिर से अपने दूरबीन से देखती है तो उसको एक राफ्ट नजर आता है। वो राफ्ट को लेके भागने का सोचती है, तभी उसको बगल में बेन नजर आता है, मगर साशा हिम्मत करती है और वो धीरे धीरे तैरते तैरते बिना आवाज किए राफ्ट तक पहुंचती है। राफ्ट एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। जैसे ही वो रस्सी खोलने के लिए जाती है, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के बेन उसके तरफ भागते हुए आता है। साशा इस लोहे के ट्रैप से निकलने का बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं निकल पाती क्योंकि ये ट्रैप एक लोहे की जंजीर से एक पत्थर से बंधा हुआ होता है। बेन वहां पे आ जाता है और उसके ऊपर क्रॉसबो तान देता है। साशा गुस्से से कहती है कि ये तुम्हें कोई खेल लग रहा है क्या बेन? बेन कहता है कि ये खेल नहीं, ये एक रस्म है, रस्म। फिर बेन उसके पैर के ट्रैप को खोल देता है और उसको राफ्ट में बैठा के अपने अड्डे की तरफ निकल जाता है। ये लोग जंगल के अंदर पहाड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। फिर बेन साशा को एक हार्नेस देता है जो क्लाइंबर लोग अपने कमर में रस्सी को फंसाने के लिए पहनते हैं। फिर ये दोनों काफी सारी रस्सी को अपने कमर में बांध के लटकते हुए नीचे एक गुफा में उतरते हैं। बेन खींच के साशा को अंदर ले जाता है। वहां साशा बिना कपड़ों के कुछ लोगों को लटका हुआ देखती है और एक बच्चे और एक माँ को मरा हुआ देखती है। साशा का तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। साशा भागने का कोशिश करती है, मगर बेन उसके रस्सी को पकड़ के खींचता है और एक जगह पे बैठा देता है। फिर उससे कहता है कि रस्म के मुताबिक हमें शिकार का सबसे पहले कलेजा खाना होता है ताकि हम उसकी आत्मा को कंट्रोल कर सकें। ये बोलने के बाद बेन अपने नकली दांतों को निकाल के अपने असली परभक्षी जैसे नोकीले दांतों को दिखाता है। साशा ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो साशा को खींच के लाता है, उसके हाथ की रस्सी को एक हुक में फंसा के धीरे धीरे उसको हवा में लटका देता है। तभी साशा का नज़र एक तस्वीर पे पड़ता है। वो बेन से पूछती है कि इस तस्वीर में तुम्हारी माँ है ना? बेन साशा के करीब आता है और वो कहता है कि हाँ, ये मेरी माँ है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, इसलिए सबसे पहला मेरा शिकार यही बनी। इस समय बेन साशा के बहुत करीब होता है। साशा हिम्मत करती है और अपने दांत से बेन के कान को काट लेती है और पैर से पकड़ के लटक जाती है। रस्सी वहां पे टूट जाता है। फिर साशा जल्दी से उठती है और दौड़ के भाग के पानी में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए बेन भी पानी में कूद जाता है। साशा के हाथ में रस्सी अब भी बंधा हुआ था तो बेन उसके दूसरे छोर को पकड़ लेता है और अपने पैंट के हुक में फंसा लेता है। ये लोग बहते बहते आगे निकल जाते हैं और वाटरफॉल में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद ये लोग किनारे के पास निकलते हैं। साशा जल्दी से उठती है और बेन के पास जाती है और अपने रस्सी से उसका गला दबाती है, मगर वो अच्छे से पकड़ नहीं पाती। बेन उसको झड़क के दूर फेंक देता है। उसके बाद बेन जल्दी जल्दी साशा के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी पूरी ताकत से साशा का गला दबाता है। साशा भी हार नहीं मानती है। वो अपने हाथ से एक तेज का मुक्का मारती है और उसको साइड में गिरा देती है। उसी वक्त वो एक पत्थर उठाती है और बेन के पैर में जोर से मारती है, जिससे बेन के पैर का हड्डी टूट जाता है। बेन भी उसी वक्त वार करता है जो कि जाके साशा के नाक में लग जाता है और बहुत खून निकलता है। अब ये दोनों नदी के किनारे तड़पते हुए पड़े होते हैं और एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए होते हैं। रात हो जाता है। ये दोनों यहीं पे सो जाते हैं। अगला दिन शुरू होता है। साशा का नज़र सामने पहाड़ पे पड़ता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये सोचती है क्यों ना मैं बेन के साथ पहाड़ की चढ़ाई करूं और मौका देख के उसको नीचे फेंक दूं। वो बेन से कहती है कि बेन, अगर तुम्हारे पैर का जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम यहीं पे मर जाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ऊपर लेके जाना है। हमारे पास इतनी रस्सियाँ हैं कि हम दोनों मिलकर पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं। बेन साशा के साथ नहीं जाना चाहता, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। मगर वो भी दिमाग लगाता है। वो साशा के कमर के हार्नेस को एक रस्सी से बांध देता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तूने कोई चालाकी की तो मैं तुझे इस रस्सी से नीचे खींच लूंगा। उसके बाद साशा रस्सी को कुछ इस तरह से बांध देती है कि बेन को बस रस्सी को खींचना पड़े और वो धीरे धीरे ऊपर आए। फिर साशा पहाड़ को चढ़ना स्टार्ट करती है। वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और हुक को फंसाती है। उसके बाद बेन रस्सी को खींच के धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। इसी तरह से दोनों ऊपर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग काफ़ी ऊपर आ जाते हैं तो साशा मौका देख के बेन से थोड़ा दूरी बनाती है और काफ़ी ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो बेन के ऊपर चढ़ने वाले रस्सी को अपने कमर से खोल के बगल में सूखे टहनी में बांध देती है
और धीरे से अपने कमर के हार्नेस को खोलने लगती है, क्योंकि इसी हार्नेस को बेन अपने रस्सी से पकड़ा हुआ था। अचानक से बेन उसको ऐसा करते देख लेता है। वो जोर से रस्सी को खींचता है और चिल्लाता है, तू ऐसा क्यों कर रही है। बेन फिर से रस्सी को खींचता है। साशा गिरते हुए बगल में टहनी को पकड़ लेती है और लटक जाती है। बेन एक और बार अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है तो साशा के कमर का हार्नेस निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। साशा अब आजाद हो जाती है। यहाँ पे बेन का मुंह देखने लायक होता है। उसके बाद साशा बेन का रस्सी को खोल देती है। बेन नीचे गिर जाता है और पत्थर से टकरा के मर जाता है। साशा चैन की सांस लेती है। उसके बाद वो हिम्मत जुटाती है और बिना रस्सी के वो पहाड़ को धीरे धीरे क्लाइंब करके ऊपर आती है। ऊपर आके वो लेट जाती है और खुशी के मारे वो खूब हंसती है। लास्ट में हम देखते हैं कि साशा उसी गार्ड के ऑफिस में जाती है और उसको बताती है कि ये जो सारे के सारे लोग मिसिंग हैं, ये सब मर चुके हैं। इनकी बॉडी कहाँ है मैं जानती हूँ। यहीं पे पिक्चर का एंड हो जाता है।